हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि अपने आप को खुश रखना और अपना ख्याल रखना जो है वो हमने ख़ुद ही करना होता है। अगर आप इंतज़ार में रहेंगे कि कोई आएगा, आपको हंसाएगा, आपको खुश करेगा, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपने लिए ख़ुद ही कोशिश करनी पड़ती है। इस मैसेज के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको बताती हूँ कि आज हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। यहाँ पर बहुत से हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनसे हम मज़े मज़े के सवालात करेंगे, उनसे उनका टैलेंट जानेंगे, स्टूडेंट्स की हॉबीज़ भी जानेंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स भी जानेंगे और आपको मिलवाएंगे स्टूडेंट्स से। तो आइए चलते हैं डिपार्टमेंट की जानिब और स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खदीजा। और आपका? आयज़ा। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जी लग नहीं रहे बट हम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल भी नहीं लग रहे, लग रहा है स्कूल के स्टूडेंट्स खड़े हैं मेरे साथ। जी आपको बट ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है? मोस्टली बहुत ज़्यादा। जब हम लोग आए थे तो हम लोग को इन्होंने वाई भी नहीं दी थी कि हम यूनिवर्सिटी में आए हैं। वो स्ट्रीट भी हमें बहुत बच्चों की तरह करते हैं। ये हमारे सोसाइटी आपके सीनियर्स बच्चों की तरह हाँ, वो लोग तो हमें ट्रीट ही बच्चों की तरह करते हैं। क्या कहते हैं? मतलब हम कहते हैं कि आप लोग छोटे हैं और बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। हमें वाई भी नहीं आ रही यूनिवर्सिटी में। भाई भी नहीं आ रही। आपको आ रही है भाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिफॉर्म्स है ना हम लोगों की, और हम लोग आते हैं ऐसे तैयार होकर, फिर ऐसे लगते हैं कि बच्चे ही हैं। तो आप लोगों का कलर डे कोई नहीं होता? नहीं होते हैं, 2 डेज़ कलर डे होते हैं। बट जब हम लोग आई पूरा दिन जाते हैं इधर, थर्सडे फ्राइडे कलर डे होता है हमारा। अच्छा, वेरी। तो कलर डे ज़्यादा पसंद होगा वैसे, लड़कियों को तैयार होने का मौका मिल जाता है। जी जी, ये हमें ज़्यादा पसंद है ना। सही, अब थोड़ी सी वाइब तो हमें आए ना, हम यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। Yes, बिल्कुल वही स्कूल वाला ना हो। तो क्या पढ़ रहे हो? अब BS डिजिटल मार्केटिंग। और आप? डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों? जी, अच्छा, अभी पहला सेमेस्टर है। अभी सेकेंड सेमेस्टर है। कैसे दोस्ती कैसे हुई थी आप लोगों की? हम लोग सिर्फ फर्स्ट डे आए थे और इकट्ठे ही बैठे थे। इकट्ठे बैठ गए थे हम लोग। ये फिर दोस्ती हो गई? जी, अच्छा, लड़कियां साथ बैठ जाएं दोस्ती हो जाती है? कोई डिमांड्स नहीं होती? कोई डिमांड नहीं होती, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको इन्वायरमेंट चेंज मिलता है और आपको कोई भी आपके पुराने ज़्यादातर दोस्त नहीं होते हैं। तो फिर आप जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ वाइब मैच हो जाती है, और मेरी इसके साथ बहुत अच्छी हुई। आग हो गई है मैच। क्या आदत पसंद है एक दूसरे की? ये बहुत पोलाइट है और मतलब बहुत अच्छी लगती है आदत। लाइट इसकी, हाँ जी। और आप? ये इनकी क्या बात है? मुझे क्योंकि आप इससे बहुत, ये केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ख्याल रखती है आप? बहुत ज़्यादा। वो तो उसको खुद ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए, तो खुद अभी छोटी है। बट भाई ये ना कि ये ख्याल रखती है। जैसे अभी बैग्स थे हमारे, ये लेके आई थी, हम लोग नहीं लेके आए थे बैग्स वगैरह, मतलब चीज़ों का ध्यान ये रखती है। ये वैसे दोस्त ऐसा होना चाहिए ना, जो लोग चीज़ें भूल जाते हैं ना। हाँ, मैं केयरिंग नहीं हूँ ना, तो इसलिए ये चीज़ें मैनेज कर देती है अच्छा। आपकी हॉबीज़ क्या है? ऐसे तो कुछ भी नहीं है, मुझे बस सोना पसंद है। सोना पसंद है? कितना सोती हो? जितना सुलवा दिया जाए, जितना आप हॉस्टल में रहती हो या यहाँ पे आपका घर है? मैं डे स्कॉलर, मैं खाने वाले से इधर आती हूँ। डेली आती हो खाने वाले? हाँ, अभी क्योंकि मुझे हॉस्टल में दिन नहीं कर रहा मेरा तो शिफ्ट। कैसे करती हो ट्रैवल? कितने बजे आती हो सुबह? सुबह हम लोग 7 बजे आ जाते हैं, 7-8 बजे क्लास होती है, तो 7:50 तक आ जाते हैं। खाने वाल से मुल्तान आ जाती हो 7:30 और हम यहाँ 9 बजे सो रहे होते हैं। ये फिर हमने करना पड़ता है ना, नहीं तो कितने हॉस्टल बजे उठती हो? 5 बजे। 5 बजे उठती है लड़की, और सोती कब है? वो मैं टाइम से 10 बजे। ठीक है। तो थकावट नहीं होती रोज़ इतना ट्रैवल करना, या बस मज़ा आता है? नहीं, मज़ा तो नहीं आता, बट फिर मैं जब वो हॉस्टल का देखती हूँ, हॉस्टल में रहना ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ का खाना, अभी घर जाएंगे तो गर्म खाना मिलेगा, हॉस्टल में नहीं मिलेगा, तो फिर इस वजह से हम आ जाते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं इधर ही रहती हूँ। चलें, आप लोगों से मैं एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। एक लाइन दूंगी, उसको आपने 4 दफ़ा बोलना है तेज़ तेज़। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खड़कने के खिड़कन देखो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़ती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कने से आप कर लोगे? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से मेरे से भी नहीं हो रहा। चलो कुछ और सुनाओ, गाना आता है?
नहीं, गाना तो नहीं आता, आवाज़ बहुत बुरी है हम लोग आवाज़ किसने गाया? आवाज़ अच्छी है। नहीं, हम लोग को गाने तो नहीं आते। कभी नहीं गाया? शेर आता होगा, आपको भी नहीं आता? अभी तो याद नहीं आ रहा फ़िलहाल तो। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आपको इनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद लई कबास। और आपका? मोहम्मद इमरान। कहाँ से हो? सूरज मियानी मुल्तान। और आप? मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से ही हो? शुरू से मुल्तान? हाँ जी, शुरू से मुल्तान से हूँ। कैसा लगता है मुल्तान? ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। ख़ास बात है आपके शहर की? हमारे शहर बेसिकली बहुत खुला है एक तो, और दूसरा ट्रैफिक मसाइल नहीं है इधर, काफ़ी ये किसने कहा है? कौन से मुल्तान की बात कर रहे हैं? अपने मुल्तान की हमारा अपना जो मुल्तान है। हमारे अब तो मैंने तो हर जगह ट्रैफिक जैम देखा है। मैं ऑफिस भी लेट पहुंचती हूँ ट्रैफिक जैम। नहीं, वो आप मरीम नवाब साहिबा वो कर नहीं रही हैं, आप वो खुला करवा रही हैं, वाइड मज़ीद ग्रीनरी भी इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, तो आपको क्या पसंद है अपने शहर? सोन हलवा। क्या पसंद? सोन हलवा पसंद है। तो अभी सर्दियों में तो खूब खाया होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को देते भी हैं ख़रीद के या खुद ही खाते हैं? बस खुद ही खाते हैं और जो क्लासमेट होते हैं उनके लिए ले आते हैं। बात है। तो यूनिवर्सिटी कैसी गुजरी है? ज़बरदस्त, अच्छी गुजरी। ज़बरदस्त। क्या अच्छा है यूनिवर्सिटी लाइफ में? यूनिवर्सिटी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत से रिलेशन बनते हैं, दोस्त बनते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट है बड़े यहाँ पे स्टडी का, और हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हमने दूसरों से बात कैसे करनी है। ये चीज़। तो क्या पढ़ रहे हो? बीबीए कर रहे हैं। बीबीए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? किसने कहा था? खुद सोचा है? खुद सोचा है बिजनेस करना है, इसलिए कर रहे हैं। बिजनेस करना है? फ़ायदेमंद होगी ये डिग्री आपको? यस, क्या फायदेमंद। बिजनेस करोगे? कैटल फार्म का करेंगे। अच्छा, केटल फार्मिंग करेंगे। देहात से होना, इसलिए देहात से अप्लाई करते हैं। तो ये आप लोगों का ख़ानदानी काम है, ये कोई करता है घर में? क्योंकि देहात से हैं, उधर सब लोगों ने ऐसे जानवर वगैरह रखे होते हैं, तो उस मुझे आइडिया भी है इस चीज़, बहुत सारी चीज़ों का। तो कितना पैसा है इस कारोबार में? इस बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि एक तो गोश्त के लिए भी आप दे सकते हैं, दूसरा मतलब कि दूध वगैरह भी बेच सकते हैं, जानवर भी पाल जाते हैं। वैसे भी जैसे कुर्बानी आती है उसमें तो और भी अच्छा मुनाफा होता है, इसलिए। सही है, यानी पढ़े लिखे फार्मर्स होने चाहिए, है ना? हमारे मुल्क को बड़ी ज़रूरत है इसकी। आप क्या करोगे? मेरा ऑलरेडी अपना फादर का बिज़नेस है, उसको हैंड ओवर करना है। हमारा सुपर स्टोर है, उसको मज़ीद इंशाल्लाह माल बनाने का मेरा शौक़ है पर्सनली। खुद इस वजह से मैंने बीबीए को चॉइस किया। मेरा पीछे वो ICS था, बट मुझे बिज़नेस का शौक़ था, तो इस वजह से मैं बिज़नेस फील्ड में आया। ये चीज़ वैसे बड़ी अच्छी है, वरना ज़्यादातर बच्चों का होता है कि हम वाइड चले जाएं या लेकिन आपकी अच्छी सोच है दोनों की। एक तो ये है कि मैं बाहर जा नहीं सकता क्योंकि कुछ फैमिली मजबूरियाँ हैं, एक तो एक ही हूँ ना घर में, तो इस वजह से अपने बिज़नेस को हैंड ओवर करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपके वालिद बड़ा खुश होते होंगे आपकी सोच से। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि मेरे बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करो। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी, ये बताओ वो कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? कौन सा बैग है? ऐसा तो कोई बैग नहीं है। है बैग एक है बैग है। बता यार। BAG बैग। हाँ पता बैग। है, बैग ही है। बैग ऐसा बैग है जिसको यूज़ करने से पहले गीला करना पड़ता है। ऐसा तो कोई समझ नहीं आई। बहुत आसान है। इस्तेमाल करने से पहले उसको गीला करना पड़ता है। यस, फिर ही वो इस्तेमाल के काबिल होता है। कौन सा बैग ऐसा हो सकता है? टिश्यू तो नहीं। टिश्यू को क्यों गया? ग्रीन टी, ग्रीन टी को कैसे गीला करें? क्योंकि पका के पानी में उबाल के? नहीं मालूम है। पका। चलो कोई बात नहीं, सर ना पकड़ो। एक मैं आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। आप ये कहें 5 दफ़ा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह की फिर से बताएं। बताओ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह खड़कने वाला। आपने तो आधा बोला था। मैं आधा बोला है? मुबारक हो, मुझे नहीं पूरा बता दिया। बस और कुछ? 5 दफ़ा बोलना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह खड़कने वाला। नहीं वाला। 5 दफ़े। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। चलते हैं ब्रेक पर क्योंकि हो चुका है ब्रेक का टाइम। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद होंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक हो चुकी है ख़त्म और चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा है। और आपका? फामिया ज़ैनब। फामिया? फामिया प्यारा नाम है, क्या मतलब है? इसका मतलब है शोहरत वाली। कैसी शोहरत है आपकी? पॉजिटिव। आपका नाम? मापारा। पारा, ठीक है। तीनों दोस्तें हो? बहुत अच्छी। अच्छी वाली? बहुत अच्छी। नहीं, बहुत अच्छी वाली है। वो वाली। तो क्या पढ़ रही हो? हम लोग बीबीए कर रहे हैं, 6th सेमेस्टर है हम लोगों का। अब हम सीनियर हैं। तो जूनियर्स को रैगिंग वगैरह करना? नहीं, हम अच्छे बच्चे हैं। अच्छे वाले। हम रोकते हैं दूसरों को। ठीक है, तो आप तीनों सेम क्लास में हो? जी, कैसे गुजरे हैं 6 सेमेस्टर? बहुत अच्छे गुजरे हैं। हम तो ये कह रहे रो के, हंस के भी, रो के भी बहुत इंजॉय किया हमने। और हमारा टाइम अब थोड़ा सा रह गया, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा फीलिंग वो सैड वाली होती है? मेरी होती है, इनकी नहीं होती। ये तो बहुत खुश हैं। क्या करना है? जाना है ना इनको, आके क्या करना है? कहाँ जाना है? ससुराल में। यही है, इतनी जल्दी है? तो एंगेजमेंट हुई भी है? नहीं, सिंगल। फिर कैसे जल्दी हुई? अल्लाह ताला भेज देंगे। मैं मैरिड हूँ। वाकई? जी। लगी नहीं रही, इतनी खुश हो शादी के बाद। मैं खुश। घर से लड़के आते? नाराज हो के आते? नाराज हो के आती, मैं इसे मना लेती हूँ। ठीक है, तो आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? 6 महीने। 5 हुए हैं। ड्यूरिंग स्टडीज शादी हुई है? हाँ जी। फिर अब लाइफ कैसी चल रही है? मतलब हस्बैंड कहाँ होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं आप? हाँ जी, हस्बैंड बाहर होते हैं तो मैं अपनी मदर के पास होती हूँ। हमारी क्लास की टॉपर है, फिर भी टॉपर है हमारी क्लास। टॉपर है जी होने के बाद? ग्रेड भी, टॉपर भी, हर मैदान फतह कर ली। जी, इसीलिए तो फामिया ना। ओके, शोहरत, वाकई शोहरत है आप। तो आपको इनको देख के शौक हो गया शादी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई मिलेगा तो कर लेंगे। मिलेगा तो? मिलेगा। कब करनी है वैसे? कि आगे बहुत कुछ बनूंगी, उसके बाद शादी बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। क्या करेगी? इसकी पहले शादी हो जाएगी। लेकिन मैं तो अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां हर वक्त कह रही होती है ना मेरी शादी हो जानी है, उनकी लेट होती है। सबसे ज़्यादा उसको शौक है। शौक है ज़्यादा। अच्छा, कैसा हस्बैंड चाहिए, कैसा लड़का होना चाहिए? मैं बताती हूँ, हाइटेड हो और बॉडी बिल्डर हो और मतलब ज़्यादा गोरा नहीं, ब्राउन बॉय चल जाएगा। और बहुत प्यारा हो, बहुत अच्छा हो और थोड़ा सा सीरियस हो। वो तो बड़े नखरे करेगा यार, इतना प्यारा होगा तो मैं भी तो प्यारी हूँ, मैं भी नखरे करूँगी। ठीक है, अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? पैसे ना हो, कुछ ना हो। नहीं, पैसा भी होना चाहिए। अब ऐसी बात भी नहीं है, शॉपिंग करूँगी मैं। अगर प्यारा हो, बहुत प्यारा हो, लेकिन पैसे भी ना हो, जॉब भी ना करता हो। ये कमा नहीं लेकिन ये टॉपर नहीं है, ये पैसे कमाने में मुश्किल होगी इसको। अच्छा ठीक है, आपको कैसा लड़का चाहिए? नहीं, ये नहीं बताऊंगी। नंबर में नहीं। चलो प्राइवेट है। चलें, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं, वो कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? गीला करना पड़ता है? कौन सा बैग है? कौन सा बैग है उसको इस्तेमाल करने से पहले करना पड़ता है गीला? लड़कियां परेशान हो गई हैं, क्या पूछ लिया है? बहुत इजी है। गीला शॉपर। शॉपर बैग है ना? सही बताया मैंने? नहीं। पता नहीं। ऐसा कौन सा बैग होता है? कोई अंदाज़ा? नहीं। वो बैग जिसको यूज़ करने से पहले गीला करना पड़ता है, किचन में होता है। किचन में जाते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है किचन में क्या क्या होता है। बाकी अभी शादी के बाद भी नहीं, ससुराल नहीं गई ना? कुछ बना लेती हूँ लेकिन मुझे नहीं आइडिया। चलो कोई बात नहीं, जब जवाब पता चलेगा तो फिर आप लोग कहेंगे तो बहुत इजी था। एक टंग ट्विस्टर आपने करना है, आपने 4 दफ़ा बोलना है तेज़ तेज़। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सीन के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सीन। खड़क सीन के खड़कनियों से खड़कता है खड़क सीन, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सीन। खड़क सीन के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सीन। वेरी नाइस, ये इसकी ट्रिक थी। अब आपकी बात। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको सुनाओगी? नहीं।
बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फ़हद। और आपका? सिफ्त अब्बास। सिफ्त अब्बास। सिफ्त खूबी, जी। यही मतलब है आपके? क्या खूबियाँ आप में? खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, क्या? बयान नहीं की जा सकती, इतनी खूबियाँ हैं। यानी है ही नहीं, इसका मतलब है ना? खूबियाँ बहुत हैं, बस बयान जो की जाए फिर वो खूबी तो तो बता दो। तो दोस्तों का दोस्त, हर किसी का साथ देने वाला। ठीक है, किन चीज़ों में साथ देते हो दोस्तों का? किसी भी काम में, किसी भी उसको ज़रूरत पड़ जाए किसी भी काम के लिए तो उसके लिए हाजिर हो। दोस्त डेट पे जा रहा हो उसके लिए डेट वाले के साथ नहीं जाते, सीधे काम? सीधे काम। ठीक है, पैसे वैसे दे देते हो दोस्तों को? जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, BS डिजिटल में। और आप BS डिजिटल मार्केटिंग। क्या करोगे आगे जाके? मेरे वालिद साहब का बिज़नेस है, इंशाल्लाह वही संभालना है। क्या बिजनेस है? सोलर कंपनी है हमारी। वेरी नाइस। ये तो बिजनेस, अब तो इसी का बिजनेस हो रहा है पाकिस्तान। जी इंशाल्लाह। ठीक है, और आपने क्या करना? मैं बिजनेसमैन बनूँगा। आप बिजनेसमैन बनेंगे तो क्या क्या बिजनेस करोगे? मैं ट्रैवल एजेंसी की तरफ जाऊँगा या फिर कैटल फार्म बनाऊँगा। तो ट्रैवल करने का शौक है खुद? जी। कहाँ कहाँ किया है? अभी तो फ़िलहाल पाकिस्तान में ही सारे टूरिज़्म किए हैं, जो कौन से इलाकों में गए हो? ईरान का गान, स्वात, कलाम, हुंजा, कश्मीर, इधर ही। अब आउट ऑफ कंट्री का सोचेंगे जब जेब इजाज़त देगी। अभी सारे ट्रैवल अपने खर्चे पे किए हैं? जी बिल्कुल। तो कहाँ से जॉब करते हो? ऑनलाइन कितना कमा लेते हो? 20 से 25 आ जाता है अभी 4-5 घंटे। महीने का? हाँ जी। अच्छा है वैसे पढ़ाई के साथ साथ। जी। तो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बस सही, बेहतरीन जा रही है। कौन सा सेमेस्टर है? अभी 2nd सेमेस्टर। स्टार्ट है ना, तो अच्छी हो। क्यों आप डरा देना आप? नहीं, बाद में भी अच्छी होती है, कुछ लोग बोर हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बेशक। तो कैसे फ़न कैसे करते हैं यूनिवर्सिटी में? पढ़ने के अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कैंटीन पे चले जाते हैं दोस्तों के साथ, थोड़ा इंजॉय कर लिया, खा पी लिया और इसी तरह। आपको खाने का शौक है? और खाने का शौक है तो ये हालात में हूँ। लग रहा है सेहतमंद हैं आप। जी बिल्कुल। क्या खाते हो शौक से? मैं फास्ट फूड खाता था जिसकी वजह से ये हालात हो गए। हाँ, अब नहीं खाते? नहीं, छोड़ दिया। क्यों, किसने कहा छोड़ दो? बस अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए मैंने कहा अब ज़रा अपनी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, ये बताएं वो कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? बैग, टी बैग। कैसे गीला करते हैं? तो पानी, गर्म पानी में उसको डुबोते हैं, गीला हो जाता है यूज़ करने से पहले। फिर उसको यूज़ कर सकते हैं? हाँ। खुश नहीं कर सकते, उसको फाड़ लें और उसमें डाल दें? क्यों नहीं ऐसे थोड़ी होता। ऐसे नहीं होता? अच्छा ठीक है, तो एक आपको मैं टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। आपने 5 दफ़ा बोलना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यार ये करके बता। यार करेगा, सारी इस पे डाल दो बस। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ 5 दफ़ा। अच्छा, 5 दफ़ा करना। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़की खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, हम लेते हैं ब्रेक और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और फ़न हमारा चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ फ़न भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी क्लासेस भी ले रहे हैं। और अभी जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में चले गए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मर्ज़ी से गए हैं और कुछ अटेंडेंस के चक्कर में गए हैं। हमें एक प्यारी सी लड़की यहाँ पर मिली है जो बैठी हुई है और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीम राना। तहरीम राना। ठीक है, आप मेरी कास्ट की हो? हाँ जी ऐसे ही। ठीक है, तो ये बताएं कि लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अच्छी चल रही है? कैसे? ज़बरदस्त। क्या अच्छा चल रहा है? इंजॉय तो खुद ही करना पड़ता है, वरना कुछ भी सही नहीं होता। तो कैसे एंजॉय करती हो, कैसे खुश रहती हो? अपनी फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिव रहती हूँ हमेशा ही, इसीलिए। कितनी दोस्तें हैं? दोस्त तो बहुत हैं लेकिन क्लोज फ्रेंड्स यही हैं, दो। जो आपकी पिक्चर्स बना रही हैं साथ पिक्चर्स साथ? बना रही है, हाँ जी वही है। ठीक है ठीक है, तो ये बताओ कि क्या पढ़ रही हो? मैं BBA कर रही हूँ, 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ मैं। और फ़िलहाल बस 4th सेमेस्टर है, तो क्या करना है आगे, क्या प्लान है फ्यूचर का? आपने डिग्री क्यों चूज़ की थी? डिग्री मैंने इसलिए चूज़ की थी कि शुरू से मुझे यही था कि जो भी करना है अपने उस पर करना है, और आगे का मेरा प्लान यही है कि मैंने
बाहर जाना है पढ़ने के लिए। बाहर जाओगी? कौन से कंट्री में जाओगी? देखो जहाँ पे मतलब अभी ज़रा देखेंगे, सर्च करेंगे कि कहाँ पे मतलब सूटेबल रहेगा मेरे लिए, बस वहीं पे। चलो जी, गुड लक। तो ये बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मुझे हॉबीज़ में पेंटिंग कर लेती हूँ, स्केच वगैरह, मतलब इस तरह का कुछ। पेंटिंग वगैरह कर लें। और कुकिंग वगैरह आती है? कुकिंग आती है लेकिन शौक से कभी नहीं की। शौक से नहीं की? शौक से कभी नहीं की। ठीक है, तो ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में क्या अच्छी बात लगी है आपको? यूनिवर्सिटी में अच्छी बात यूनिवर्सिटी लाइफ की ऐसी कोई बात, कोई मेमोरी जो आपको बहुत मतलब आपके दिल के करीब हो, कोई बात ऐसी जो आपने एक्सपीरियंस कॉलेज लाइफ में ना की? यूनिवर्सिटी में ये होता है कि आप बहुत कुछ सीखते हो जो शायद आप कॉलेज या फिर स्कूल में नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी में आप बहुत कुछ सीखते हो। एज अ पर्सन, लोगों के बिहेवियर्स, लोगों के बिहेवियर, आप लोगों को जज करना सीख जाते हो कि भाई लोग कैसे होते हैं, बस सब कुछ। यूनिवर्सिटी आने से पहले हमें लग रहा होता है सब बहुत अच्छे हैं, और है ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपने क्या लोगों में ज़्यादा नेगेटिविटी क्या देखी है? कि एक बंदा जो आपके साथ बैठा होता है और विद इन सेकेंड वो मतलब किसी और के साथ बैठ के वही आपके अगेंस्ट बातें कर रहा होता है, तो ये खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। ठीक है, तो ये बताएं कि जीपी वगैरह अच्छी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। सही सही, तो कुछ सुना सकती हो हमें? नहीं। गाना आता है? गाना आता है लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं है। आवाज़ तो अच्छी है। मेरी दोस्तें कहते हैं कि यार नहीं गाया करो। नहीं, हम आपकी तारीफ़ करेंगे, हमारे व्यूअर्स भी तारीफ़ करेंगे। नहीं गाना नहीं, थोड़ा सा भी नहीं सुनाना? नहीं नहीं। अच्छा, शेर आता है कोई? शेर फिलहाल अभी याद नहीं आ रहा, आते तो हैं। हाँ, सवाल कर लूँ एक आपसे? चलें कर लें। सवाल करते हैं, ये बताएं वो कौन सा बैग है जिसको यूज़ करने से पहले उसे गीला करना पड़ता है? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पहेली है। बैग जिसको यूज़ करने से पहले गीला करना पड़ता है? नो आइडिया। सोचो, कुछ तो सोचो, कोई भी बैग का नाम ले दो। नहीं आइडिया। चलें, एक टंग ट्विस्टर करें। आपने 3 दफ़ा कहना है तेज़ तेज़। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने, बस सही है। ओके ओके हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। एक और प्यारी सी लड़की जिसने हमें ज्वाइन किया है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महविश रियाज। महविश, क्या करती हो? स्टडी कर रही हूँ, BBA 6th मॉर्निंग। पढ़ रही हो? शौक से पढ़ रही हो? हाँ जी, शौक से पढ़ रही हूँ। ठीक है, कौन सा सेमेस्टर है? 6th सेमेस्टर है। 6th सेमेस्टर है। तो कैसे गुजरे हैं 6 सेमेस्टर? बहुत अच्छे गुजरे हैं। IBF में तो बहुत अच्छे गुजरे हैं, जिस तरह का यहाँ डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक डिकोरम है इस डिपार्टमेंट का, तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। क्या क्या रूल्स हैं आपके डिपार्टमेंट में? पंचुअलिटी सबसे ज़्यादा जो आपको हमेशा आगे जाके काम आती है कि आप हर चीज़ में पंचुअल हो, तो यहाँ पे पंचुअलिटी बहुत है कि आपने टाइम पे क्लास में आना है, टाइम पे क्लासेस ज्वाइन करनी है और ये सब चीज़ें। तो आप मुझे ये बताएं, आप मॉर्निंग सेशन में होती? हाँ जी, मॉर्निंग सेशन। तो कितने बजे उठ जाती हो सुबह? मैं सुबह, बेसिकली हम तो डे स्कॉलर है ना, तो रूट जल्दी आता है, तो 5 बजे तो उठना पड़ता है। सुबह 5 बजे, ठीक है। और सोती कब? यही रूटीन है, 1-2 बजे तो सो रहा। यानी डेली की 3-4 घंटे काफ़ी है? नहीं काफ़ी है, क्योंकि यहाँ से जाके भी सो जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं, क्लासेस जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर। तो मुझे ये बताएं कि फ्रेंड्स बने हैं यूनिवर्सिटी में? फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने हैं। कैसी दोस्तें? अच्छी बनी हैं? अच्छी दोस्तें बनी। कितनी दोस्तें हैं? मेरी 2 दोस्तें हैं। हाँ जी। और दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं? पूरा यकीन है दोनों पे? दोनों पे पूरा यकीन है, वो खुद से ज़्यादा है। कभी आजमाया है दोस्तों? हाँ, ज़रूरत के वक्त काम आ जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्ती शायद इसी का नाम है कि ज़रूरत के वक्त अगर कोई आपके काम आ रहा है तो। हाँ जी। चलें, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि वो कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? ये तो नहीं आता। कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? गीला करते हैं उस बैग को। कौन सा बैग है ऐसा? तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत इजी है, किचन में होता है वो बैग। फिर तो मुझे नहीं आता होगा ना, क्योंकि कभी किचन में गई नहीं, कभी नहीं गई। खाने जाती होगी? खाने जाते हैं ज़रूर। क्या पसंद है खाने में? खाने में बिरयानी हो गई, कोरमा, ये सारी डिशेज़। ठीक है। यूनिवर्सिटी में आपके क्या फेवरेट फूड है?
यूनिवर्सिटी में यहाँ हमारा कराची फूड पॉइंट है, वहाँ वो बहुत अच्छी कराची मिलती है, बिरयानी मिलती है वहाँ बहुत अच्छी, वो अच्छा फूड पॉइंट है। हमारी अपनी कैंटीन बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। जूस चलिए आपसे हम एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। ये बताओ, आपने एक लाइन को 5 दफ़ा बोलना है तेज़ तेज़। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह से के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क। ओके जी, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स करते हैं मज़ीद स्टूडेंट से बात और देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। एक और स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद कलीम है। अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है? बेसिकली मैं IBF में हूँ। रिसेंटली 2019 से मैं इस डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ। फर्स्टली मेरी डिग्री यहाँ से BBA की हुई, देन आफ्टर दैट मैंने MBA यहाँ पे स्टार्ट किया और प्रेसिडेंट हूँ एग्जीक्यूटिव सोसाइटी का, और बहुत सारे इवेंट्स हमारे इस डिपार्टमेंट में होते रहते हैं। इस सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताएं। स्टूडेंट्स की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, क्या काम करती है? हमारी बेसिकली डिफरेंट जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनसे टोटली डिफरेंट सोसाइटी है हमारी IBF एग्जीक्यूटिव सोसाइटी। तो हमारा बेसिकली मोटिव यही होता है, हम लोग इवेंट्स करवाते हैं, स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं और स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, यानी जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको बेसिकली तोड़ते हैं ना? जी जी, ऐसा ही है। तो अभी रिसेंट क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप लोगों की? रिसेंट हमारा अभी 2 वीक्स पहले हमारा स्पोर्ट्स गाला हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं उसके अलावा हमारी। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट जो गाला इस पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है वो हुआ है। और हमारा इस वीक जो है एनुअल डिनर भी होगा, हाँ, ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो मुझे ये बताएं, आप पार्ट लेते हैं इन एक्टिविटीज़ में या एज अ ऑर्गेनाइज़र होते हैं? हम बेसिकली और पार्ट भी कई दफ़ा लेते हैं, बट लेकिन इस दफ़ा जो है हम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, जिसमें हमारे फॉर्मल सेशंस, इनफॉर्मल सेशंस, पूरी स्किट्स होती हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री से हमारे पास गेस्ट आते हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल यानी स्टेट से हमारे पास गेस्ट आते हैं। तो इस तरह से हमारा एनुअल है। नाइस। ये बताएं कि पढ़ने के अलावा और इस सारी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ करने के अलावा भी हॉबीज़ हैं, घर में क्या करते हो? इसके अलावा अगर हॉबीज़ की बात करें, इतनी कोई ज़्यादा हॉबीज़ तो नहीं है, बट क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत पसंद है क्रिकेट। और बट इन चीज़ों में इंगेज होने की वजह से थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हुआ हूँ। टाइम भी कम मिलता हो? टाइम भी बहुत कम मिलता है। ठीक है, आपने क्या फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? पढ़ तो रहे हो, क्या करोगे? फ्यूचर ये है कि मेरा अभी यहाँ से MBA है, फिर रिसेंट फर्दर स्टडीज़ के लिए PhD के लिए बाहर का या UK या जर्मनी का सोचा हुआ जाने का। ठीक हो गया। एक सवाल कर लें आपसे हम कॉमन सेंस का। ये बताएं, वो कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? वो कौन सा बैग है जिसको यूज़ करने से पहले गीला करना पड़ता है? ऐसा कौन सा बैग? ऐसा कौन सा बैग है? बैग है ऐसा? नहीं, आई डोंट नो, नहीं आइडिया। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर हो गया है ब्रेक का वक्त, हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। स्टूडेंट से हम बातचीत कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अहमद तिस्मान पाशा। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। ये बताएं कि लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है लाइफ में? टीचर्स की लाइफ में पढ़ाना, पढ़ना और स्टूडेंट्स बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, तो ये रूटीन एक्टिविटी है, मैक्सिमम यही है। तो ये चल रहा है। बाकी कोशिश करते हैं जो वक्त के साथ साथ जो नई चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्री की हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, उनको लेके आ रहे हैं, क्योंकि वी आर लीडिंग वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। वैसे तो नाम से ही जाहिर है कि बैंकिंग पढ़ाई जाती होगी, फाइनेंस पढ़ाया जाता होगा, लेकिन कौन कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, हमारे पास जो मेजर कोर्सेज़ हैं, जो मेजर डिसिप्लिन है, वो BBA है, BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस है। हम इसी में ADP भी करवा रहे हैं, ADP बैंकिंग एंड फाइनेंस भी करवा रहे हैं। लेकिन हमने फ्रॉम द लास्ट ईयर हमने BS डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया है। ये वक्त की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, क्योंकि आज डिजिटल का दौर है और ज़्यादातर लोग उसके अंदर हैं। तीसरा, हमने MBA इस्लामिक बैंकिंग भी स्टार्ट किया है, क्योंकि 2027 तक सारे के सारे बैंक्स हैं वो इस्लामिक हो जाएंगे, तो हम MBA इस्लामिक बैंकिंग करवा रहे हैं, MBA HRM करवा रहे हैं, MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस करवा रहे हैं। हमने जितने कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं, जितने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, वो सारे के सारे जो है वो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो
ये बताइए कि स्टूडेंट्स के ग्रूमिंग पे या जैसे थ्योरेटिकल वर्क के अलावा उनको किस तरह से आप लोग एंटरटेन करते हैं कि वो जब प्रैक्टिकल लाइफ अपनी शुरू करें तो उनके पास ऑलरेडी स्किल्स हों? हमारा तो सारा काम ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे चल रहा है। एक मैं लेटेस्ट अपडेट भी ये भी दे दूं कि हमारा निबाफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से भी इंशाअल्लाह MOU साइन हो जाएगा, जिसके तहत जो लोग पेपर्स पास करके बैंकिंग में जाते हैं वो हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके 2-4 कोर्सेज़ भी एग्जाम कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह 2025 की। दूसरी बात ये कि जो डिजिटल मार्केटिंग है और जिससे ये जो चीज़ें हैं, फ्रीलांसिंग का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, ये सारे के सारे हम प्रैक्टिकल काम करवाते हैं। और बाय टीचर्स हमारे पास ज़्यादातर प्रोफेशनल्स लोग हैं जो बैंक्स में काम भी करते हैं, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दे आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स एंड IBA, वो हमारे पास वीकेंड पे ही पढ़ाते हैं। सो इसलिए हमारे पास ज़्यादा जो नॉलेज है या ज़्यादा जो काम है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल है और बैंकिंग से रिलेटेड है। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है, कितने साल हो गए हैं टीचिंग फील्ड में? मुझे बहुत टाइम हो गया जी, मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। नाउ इट्स माई 21st ईयर जो मैं इसके अंदर हूँ। सो 20 साल एक लंबा टाइम है जो मैंने इस BZU के साथ गुजारा है इसमें। तो कैसी है आपकी अपनी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी, और आज के जब आप स्टूडेंट्स को देखते हैं तो क्या आपको फ़र्क लगता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की लाइफ टोटली चेंज है और हमें अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्ट करना भी चाहिए। अगर हम अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेंगे, आज के मुताबिक नहीं ढालेंगे तो हम नहीं चल सकते। हमारी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो थोड़ी सी और चीज़ें थी, ठीक है। वैसे मैंने आई डिड माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, फिर मैंने मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर मैंने दोबारा MBA किया, फिर मैंने MS किया बिज़नेस के अंदर। मुझे इंटरेस्ट लगा तो मैं इस फील्ड में आ गया। लेकिन मुझे आज अपनी पहली 2 डिग्रीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है क्योंकि आज इतना दौर है वो है ही डिजिटल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, फ्रीलांसिंग का दौर है। तो अब हमने उन सारी चीज़ों को कोलैबोरेट कर दिया है। हमारी चीज़ें थोड़ी सी ज़रा थ्योरेटिकल और मैनुअल ज़्यादा थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इंडस्ट्री में भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में काम किया तो मुझे उसका भी एक्सपोजर था, और अब हम चलते ही इंडस्ट्री बेस्ड हैं। ये तो सारा हो गया। एक तरफ हॉबीज़ क्या हैं आपकी, फ्री टाइम में क्या करते हैं? वैसे इस टाइम आप मेरे ऑफिस बैठी हैं, आप देख सकती होंगी कि मेरे पास चंद बुक्स पड़ी हुई हैं जो हम पढ़ते थे, लेकिन अब बहुत अरसे से हम सिर्फ अपनी ही बुक्स जो स्टूडेंट्स को पढ़ानी होती है ज़्यादा उसमें वही टाइम गुजारते हैं। इसके अलावा हम मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साल में एक दफ़ा कहीं ना कहीं बाहर का ट्रिप ज़रूर करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेश हो जाता है, आप फ्रेश हो जाता है। ट्रैवलिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन एक दफ़ा साल में कोशिश होती है कहीं बाहर का ट्रिप जो है ना वो लाजमी का। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी जो होती है। फैमिली के साथ जाते हैं या अकेले सोलो ट्रैवल पसंद है? नहीं, इतना सोलो होता है, फैमिली के साथ थोड़ा कम है, दोस्तों के थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फैमिली डेफिनेटली उनको टाइम देना पड़ता है क्योंकि आजकल के बच्चे हैं। आई हैव 3 किड्स, और अगर उनको टाइम नहीं देंगे, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी या बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर गैप बढ़ जाएगा। और मैं खुद टीचर हूँ और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यूनिवर्सिटी में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँ और मैं घर में इनको टाइम ना दूँ, तो बिल्कुल मैं इनको बिल्कुल साथ रखता हूँ। लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि आप आजकल की जनरेशन जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखती है। एक बात याद रखिएगा कि डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। अब जिस भी एज में है, 40s में है, 50s में है, 60s में है या 20s में है, वक्त के हिसाब से चेंज कर लें। अगर मुझे नहीं पता होगा कि वर्क्स क्या है, मुझे नहीं पता होगा ऐप्स क्या है, मुझे ऑनलाइन बिलिंग का नहीं पता, तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगा। सो अपने आप को चेंज की आदत डालें। सो मच। इसी बात से आपसे इजाज़त लेंगे कि अपने आप को अपडेट करना और अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नई स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं दोबारा से स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। कामरान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चल रहा है लाइफ में? बस इतना कोई ख़ास तो नहीं चल रहा। पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई स्टडी चल रही है, साथ में जॉब चल रही है, और उसके अलावा आउटिंग वगैरह कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हो? MBA कर रहा हूँ। MBA कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है। कैसे गुजरा है सफ़र? पढ़ाई का सफ़र कैसा गुजरा? पढ़ाई का सफ़र तो बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत कुछ सीखने को मिला है लाइफ में, और बहुत कुछ करने को भी मिला है। तो ये चीज़ें हैं लाइफ में। क्या करने को मिला है? क्या करने को मिला है? बस इंसानों को सीखा है बहुत ज़्यादा। क्या सीखा है, हमें भी बताएं। कैसे इंसान है मिले आपको यहाँ पे? बस कुछ बिहेवियर सीखे होंगे, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ह्यूमन बिहेवियर्स, और लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मतलब उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। क्या क्या सिखाया है? अच्छे भी मिले हैं और बहुत बुरे भी मिले हैं। तो जो बुरे लोग मिले हैं उनसे क्या सीखा है? कोई ज़िंदगी का सबक सीखा होगा?
बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए, आप बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मैं तो यही कहूँ। खुशी अपनी लोगों में नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे अपने साथ खुश ऐसे ही अपने साथ। आपने बताया कि आप जॉब भी करते हैं, क्या जॉब करते हैं? मैं HR डिपार्टमेंट में होता हूँ फैसल मॉल में। वेरी नाइस। तो ये बताएं कि कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई और जॉब? डेली आते हो यूनिवर्सिटी? जी डेली आता हूँ जॉब यूनिवर्सिटी पे भी डेली जाते हो? हाँ बिल्कुल डेली पार्ट टाइम यानी जॉब है आपकी? नहीं टाइम है? फुल टाइम है जी। मुझे ये बताएं कि हॉबीज़ के लिए टाइम मिलता है कोई? हॉबीज़ के लिए हॉबीज़ मेरी वैसे आउटिंग है बेसिकली। आउटिंग करना पसंद है? ट्रैवलिंग होटलिंग। कहाँ गए हो? मैं करीब ऑलमोस्ट तो सारा कुछ देखा हुआ है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, नॉर्दर्न एरियाज़ और ये सारी चीज़ें देखी। सबसे अच्छा कौन सा शहर लगता है आपको पाकिस्तान में? अभी रिसेंटली तो मैं कराची से होके आया हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा शहर है। तो वैसे तो मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ ही देखने के हैं पाकिस्तान के। ये जो कराची के लोग हैं और मुल्तान के लोग, क्या फ़र्क आपने पाया है? बहुत फ़र्क है, डिफरेंट। क्या फ़र्क? डिफरेंट है मतलब उनकी लैंग्वेज और उनका बिहेवियर इस तरह से है। वो बिहेवियर उनका ज़्यादा अच्छा है? नहीं अच्छा नहीं, मतलब मैंने तो मतलब 2 कराची देखे हैं अगर मैं ये कहूँ तो। कैसे? एक तो मैंने असल में मैं वहाँ पे इवेंट पे गया था IBA कराची यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ का थोड़ा कल्चर बहुत अलग था और जो बाहर का कराची मैंने देखा है, जो मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ पे घुमाया, तो वो एक अलग था। हो गया। ये बताएं कि एक सवाल करते हैं आपसे हम, आपने उसका जवाब देना है। वो कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? नहीं आइडिया? किचन में होता है वो बैग। वो होता भी किचन में। चलिए बहुत शुक्रिया, मज़ा आया बात करके। व्यूअर्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही आपसे इजाज़त लूँगी। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब भी दूँगी। वो कौन सा बैग है जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? तो वो है टी बैग। उसको चाय बनाने के लिए टी बैग को जब हम गर्म पानी में डालते हैं या दूध में डालते हैं तो वो गीला होता है और फिर वो यूज़ किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे फिर दोबारा कुछ नए लोगों के साथ नई जगह पर। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।